हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है संभावनाओं का गणित, प्रायिकता का परिचय। तो टॉपिक हमारा जो मेन है, जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, वो है प्रायिकता। प्रायिकता इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो प्रायिकता का मतलब है संभावना, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। भाई किसी चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, किसी चीज के होने के कितने चांस है। तो हमारी लाइफ में बहुत सी घटनाएं होती है ऐसी जिसका हम चांस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे कल बारिश हो सकती है, या सिक्का उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, या पासा फेंकने पर क्या आएगा। इन सभी सिचुएशंस में हम किसी घटना के होने की संभावना के बारे में बात करते हैं। जो ये संभावना है हमारी, भाई होगा या नहीं होगा, कितने चांस है, इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्रायिकता कहते हैं या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम किसी घटना के होने की संभावना को, कि वो किस प्रकार से होती है, कैसे उसको व्यक्त किया जाता है, और ये भी हम सीखेंगे कि कोई घटना असंभव है, कम संभव है, सांप्रायिक है, अधिक संभव है, निश्चित है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर हमारी कुछ प्रश्नावली है, उसमें हम प्रायिकता को निकालना भी सीखेंगे मैथमेटिकल तरीके से। तो जो इसकी परिभाषा बनी प्रायिकता की, प्रायिकता की परिभाषा बनी किसी घटना के होने की संभावना। कि घटना मतलब कि इवेंट, कोई चीज जो हम करते हैं वो घटना। तो इसकी परिभाषा हुई किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता या इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मान, जो प्रायिकता का मान होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इनके बीच में रहेगा। 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 प्रायिकता। प्रायिकता को डिनोट करेंगे हम PE से, और लेस देन इक्वल टू 1, कि जो प्रायिकता होगी वो 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या उससे छोटी। P मतलब प्रोबेबिलिटी और E मतलब इवेंट। भाई किसी इवेंट की, किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हम PE से डिनोट करेंगे प्रायिकता को। अब इसका एक पैमाना होता है प्रायिकता मापने का, और वो पैमाना क्या है? 0 प्रायिकता से, अब 0 से 1 तक वैल्यू है, तो पैमाना क्या होगा? जैसे हमारी संख्या रेखा होती है, ये होगा इसका पैमाना। यहां पे होगा हमारा असंभव घटना, और यहां पे होगा लास्ट में हमारा निश्चित घटना। जो असंभव घटना होगी उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 0। असंभव घटना मतलब जो घटना हो ही नहीं सकती, वो होती है असंभव घटना। और निश्चित घटना है जो पक्का होगी ही होगी, कि भाई ये काम तो होगा ही होगा। उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1। और बाकी सभी जो हमारे इवेंट होंगे उन सभी की प्रायिकता असंभव और निश्चित घटना के बीच में होगी। जो प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। दो केस में हमारे पास, अगर घटना असंभव है तो प्रायिकता 0 हो जाएगी, अगर घटना पक्की पक्की होनी है तो उसकी प्रायिकता हमारी 1 हो जाएगी। उसके बीच में
एक और आता है हमारे पास यहां पे होता है हमारा संप्रायिक घटना। संप्रायिक घटना या फिर समान रूप से संभव। इनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे अभी हम। इधर होता है हमारा कम संभव, भाई चांस तो है लेकिन कम चांस है। इधर होता है हमारा अधिक संभव, भाई ज्यादा चांस है। जीरो होगी असंभव घटना, स्टार्टिंग में तो हमारी भाई जिसके चांस ही नहीं है। उसके बाद चांस हमारे बढ़ते चले गए, कुछ चांस हुए, फिर बराबर चांस हो गए, भाई दो चीज है हो सकती है, जैसे अगर हम सिक्के को उछाले तो हमारा हेड भी आ सकता है और हमारा टेल भी आ सकता है, तो ये होगी हमारी संप्रायिक घटना, भाई हमारा कुछ भी आ सकता है। उसके बाद अधिक संभव, भाई इसके चांस ज्यादा है। और लास्ट जो हमारी है वो निश्चित घटना है, भाई ये तो पक्का होगी ही होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, कि अगर हमारे पैमाने पर माप असंभव है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास। उसका एग्जाम्पल जैसे कि एक पासे पर 6 से बड़ी संख्या आना। कोई हमारा लूडो का पासा है, अब हमें पता है कि पासे पर जो नंबर होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर बोल दे कि पासे पर 6 से बड़ी संख्या आने के कितने चांस है, तो चांस ही नहीं है हमारे, कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होगी, ये हमारी असंभव घटना होगी। और अगर असंभव घटना होगी तो इसकी हमारी जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। उसके बाद जैसे कम संभव, जो हमारा सेकंड था, भाई आ तो सकती है लेकिन उसके चांस क्या है, कम संभव है। पासे की बात कर लेते हैं। एक पासे पर संख्या 3 आना, या 1 आना, या 2 आना, या कोई भी एक संख्या आना। अब पासे पर हमारे 6 संख्याएं हैं, तो 3 आएगा, इसके चांस कितने हैं, चांस तो है आएगा तो सही जब है 3 उस पासे के ऊपर, लेकिन कम चांस है। समप्रायिक घटना है समान रूप से संभव, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समप्रायिक घटना का एग्जाम्पल। समप्रायिक का एक सिक्का उछालने पर चित आना या पट आना। चित मतलब हेड, चित आना, भाई चित आने के चांस कितने हैं, चित आने के चांस हमारे 50-50 है, क्योंकि हमारा पट भी आ सकता है, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के चांस बराबर है। तो वही हमारे समप्रायिक घटना, भाई दोनों के चांस समान रूप से दोनों चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारी अधिक संभव। अधिक संभव है कि जो हम चीज निकाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। भाई अगर हम किसी डब्बे के अंदर 10 ब्लू पेन रख दे, 2 रेड पेन रख दे, और हमें बोल दे कि उस डब्बे में से हमें ब्लू पेन निकालना है, तो ब्लू पेन आने की जो संभावना वो ज्यादा होगी लाल पेन आने की बजाय। तो वही हमारी है अधिक संभव, जिसके चांस ज्यादा है। तो कोई भी एग्जांपल लिख लो इसमें। अब जैसे ये लिख लेते हैं हम, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 से 10 तक की संख्या वाला कोई पत्ता निकालना।
अब देखिए ताश की गड्डी में हमारे कुल 52 पत्ते हैं। उन 52 पत्तों में हमारे पास इक्के से लेकर 2, 3, 4, जिसको दुग्गी तिग्गी बोलते हैं, फिर नहला दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, तो जो 2 से 10 तक के पत्ते हैं वो ज्यादा है। 36 पत्ते हैं 52 में से जो 2 से 10 तक की गिनती में आते हैं। अब 36 पत्ते हैं 52 में से, तो चांस ज्यादा है इसके आने के। या जो एग्जांपल भी बताया था मैंने कि अगर एक बॉक्स के अंदर हम 10 ब्लू पेन रख दे, 2 रेड पेन रख दे, और उस बॉक्स में से कह दे कि भाई ब्लू पेन निकालो, तो ब्लू पेन आने के चांस ज्यादा है। तो वही हमारा अधिक संभव, भाई फिक्स नहीं है कि ब्लू ही आएगा, लेकिन चांस बहुत ज्यादा है। तो ये कैटेगरी आ गई हमारी अधिक संभव की। उसके बाद है निश्चित घटना। निश्चित घटना मतलब कि वो तो पक्का आएगा ही आएगा। निश्चित घटना जैसे हमारे पास एक ही बात है, भाई अगर ये बोल दे कि एक पासा उछाला गया और उस पर 7 से छोटा नंबर आएगा। जो पहला केस था हमारा 6 से बड़ी संख्या, वो एक भी नहीं आएगी, 6 से बड़ा नंबर ही नहीं होता। लेकिन अगर कह दे कि 7 से छोटा नंबर, तो सारे के सारे नंबर ही 7 से छोटे हैं, हमेशा 7 से छोटा नंबर ही आएगा, कभी भी 7 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो ये भी इसका एक हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक पासे पर 7 से छोटी संख्या आना, वो हमेशा आएगी, हमेशा 7 से छोटी संख्या ही आएगी, कभी भी 7 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो वो क्या है, निश्चित घटना, भाई आएगा ही आएगा। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। पहली थी हमारी असंभव घटना। असंभव घटना मतलब जो कभी होगा ही नहीं, भाई पासे पर 6 से बड़ी संख्या आना, 6 से बड़ी संख्या कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि पासे पर संख्या ही हमारी 6 है। दूसरा है हमारा कम संभव। कम संभव मतलब आ तो सकता है लेकिन चांस कम है। जैसे एक पासे पर कोई भी संख्या का आना, 1 का, 2 का, 3 का, भाई कुल संख्याएं हमारी 6 है, 6 में से 3 कितनी बार आ सकता है, चांस कम है उसके, सभी के चांस कम है, एक के भी चांस उतने ही है, 2 के चांस उतने ही है, तो मतलब ये चांस कम है। उसके बाद संप्रायिक, जिसके चांस बराबर बराबर हो। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हमारा दोनों के चांस है बराबर। तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं संप्रायिक घटना, समान रूप से संभव। उसके बाद अधिक संभव, जिसके चांस ज्यादा है, कि जैसे ताश के पत्तों का एग्जांपल लिया हमने कि ताश के 52 पत्ते हैं, उसमें से अगर 2 से 10 की पत्ता निकालना हो हमें, भाई चांस बताओ कितने चांस है कि 2 से 10 तक की संख्या वाला कोई पत्ता आएगा। तो अब 2 से 10 तक की संख्या वाले उस 52 ताश के पत्तों में से 36 ताश ऐसे होते हैं, तो 52 में 36 ज्यादा है, तो चांस इसके ज्यादा हो गए, तो ये होगी अधिक संभव। और लास्ट हमारी है निश्चित घटना, भाई ये तो होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता होगी 1 हमारी, इसकी प्रायिकता 0, और बाकी सभी की जो प्रायिकता होगी वो इनके बीच में लाई करेगी। तो संप्रायिक घटना की जो प्रायिकता होगी वो होगी इक्वल, यानी कि 0 और 1 के बीच में 1/2। कम संभव की प्रायिकता हो जाएगी 0 से लेकर 1/2 तक। अधिक संभव की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 से लेकर 1 तक, 1 से छोटी 1/2 से बड़ी। तो ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का कह लो। अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.1। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को एक पैमाने पर 0 मतलब असंभव से लेकर 1 निश्चित तक क्रमबद्ध कीजिए। प्रत्येक घटना को असंभव, कम संभव, संप्रायिक, अधिक संभव और निश्चित में वर्गीकृत कीजिए। कारण बताइए कि आपने प्रत्येक घटना को इस वर्ग में क्यों रखा है। मतलब जो हमें 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के हमारे, हमने सभी को बताना है कि वो घटना कैसी है, क्या वो असंभव है, या वो कम संभव है, या वो संप्रायिक है, या अधिक संभव है, या फिर निश्चित घटना है। तो देखिए इसके अंदर पहला पार्ट है, आगामी सोमवार रविवार के बाद आएगा। आगामी मतलब आने वाला जो सोमवार है वो रविवार के बाद आएगा। अब आने वाला क्या, सारे सोमवार ही रविवार के बाद आते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो पक्का होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो ये हो गई हमारी, ये घटना हो गई निश्चित घटना। निश्चित घटना हो गई है। अब अगर निश्चित घटना हो गई तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1।
उसके बाद इसका कारण, कारण तो दिख रहा हमें साफ साफ कि भाई सोमवार तो रविवार के बाद ही आता है, यही इसका कारण हम लिख देंगे। रविवार के बाद सोमवार का आना निश्चित है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, मुंबई में जुलाई महीने में बर्फबारी होगी। अब जुलाई के महीने में बर्फबारी नहीं होती, ये जो घटना है हमारी, ये असंभव घटना है, क्योंकि मुंबई की जलवायु ऐसी है ही नहीं कि वहां पे जुलाई के महीने में बर्फबारी हो जाए। तो ये होगी हमारी असंभव घटना, और अगर असंभव घटना हो गई तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 0। कारण लिख देंगे इसका, कि मुंबई की सामान्य जलवायु में जुलाई महीने में बर्फबारी नहीं होती, असंभव नहीं है, नहीं होती। तो ये बिल्कुल असंभव घटना है कि ऐसा नहीं होगा। पार्ट नंबर 3, आज आपकी कक्षा से एक हाथी गुजरेगा, तो हाथी कक्षा से नहीं गुजर सकता, तो ये भी हमारी हो गई असंभव घटना। और अगर असंभव घटना हो गई तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। कारण, कारण तो ये है ही, पॉसिबल ही नहीं है चीजें। तो इसमें लिख देंगे सामान्य परिस्थितियों, सामान्य परिस्थिति मतलब नॉर्मल तो नहीं गुजरता, उसी की बात है ये। सामान्य परिस्थिति में विद्यालय की कक्षा से हाथी का गुजरना संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4, कल आप अपने विद्यालय में कम से कम एक मित्र का अभिवादन करेंगे। इसके तो बहुत चांस है भाई, जब स्कूल में जाओगे तो कम से कम अपने एक मित्र से आप मिलोगे, उसका अभिवादन करोगे, तो इसकी संभावना ज्यादा, लेकिन 100% भी नहीं है कि भाई हाँ पक्का ही करोगे। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि नहीं कर पाते, या आपका कोई भी दोस्त स्कूल में ना आए, तो ये इसके चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी नहीं कि वो पक्का ही होगा, 100% भी नहीं है। तो ये होगी हमारी अधिक संभव घटना। भाई वो काफी चांस है इसके कि आप ऐसा करोगे स्कूल में जाके। तो इसको हम लिख देंगे अधिक संभव घटना, और इसकी जो प्रायिकता होगी वो वही है, हाफ से तो ज्यादा ही है। जो इसकी प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 0.5 से ज्यादा। अधिक संभव का जो केस था हमारा 0.5 से ज्यादा, लेकिन निश्चित से कम। तो हम लिख देंगे 0.5 से ज्यादा तथा 1 से कम। भाई निश्चित नहीं है तो 1 से कम तो होगी।
हाँ, लेकिन आधे से ज्यादा भी होगी कि चांस ज्यादा है हाफ से। अब इसका कारण इसका यही है कि भाई अगर स्कूल जाओगे तो कम से कम एक से तो मिलोगे ही आप। विद्यालय में अपने मित्रों से मिलने और उनका अभिवादन करने की संभावना काफी अधिक है। भी अधिक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। तो एक ही क्वेश्चन था इस प्रश्नावली के अंदर जिसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब बाकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें हमें प्रायिकता निकालनी है कि प्रायिकता निकालो। इसमें तो सिर्फ हमने आइडिया लगाया कि प्रायिकता क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। अब जैसे ये था हमारा भाई 0.5 से लेकर 1 तक के बीच के, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता। आगे जो प्रश्नावली है हमारी उसके अंदर हमें एग्जैक्ट निकालने की प्रायिकता निकालो। कोई घटना, हमें घटना मतलब कोई इवेंट है, कुछ चीज जैसे यही थी हमारे पास, ये भी एक घटना ही है, इसको घटना बोलते हैं। अब कक्षा से एक हाथी गुजरेगा, या जो पिछले 2 पार्ट थे हमारे कि सोमवार रविवार के बाद आएगा, ये सारी घटना है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो घटना हमें दे देंगे और हमें प्रायिकता निकालनी है। तो अभी के लिए इतना ही। प्रश्नावली 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर समझ में आई तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।